तो कैसे हो बच्चों। आज हम ग्रेविटेशन चैप्टर के पीवाईक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं और हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे साल 2022 में आए हुए क्वेश्चन के साथ। अपने पास 2022 में कितने क्वेश्चन आए हैं जिनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है अपने पास टोटल 21 क्वेश्चन हैं जिनको हम आज डिस्कस करेंगे और ट्राई करेंगे कि कम से कम टाइम में हम इसको सोल्व कर पाए। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। अपना पहला क्वेश्चन क्या है, अपने को हाइट बतानी है कहां से, फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। वेट कितना हो जाए, 1/3 दी अर्थ सरफेस हो जाए। तो ठीक है भाई, जी सरफेस कितना होता है, Gm/r²। और किसी भी हाइट पे कितना लिखा जा सकता है भाई, Gm डिवाइड में r², 1 प्लस h/r का स्क्वायर। इस तरीके से लिख के बात कर सकते हो। और इन्होंने क्या बोला है कि जी डैश कितना है, जी सरफेस बाय 3। तो जैसे ही तुम चीजों को पुट करते हो तुम्हारे पास क्या बचता है, 1 प्लस h/r का स्क्वायर किसके बराबर, 1/3r² के बराबर। तो जब तुम यहां से इसको रूट लेके सोल्व करते, 1 प्लस h/r कितना आ जाता भाई, √3r। और √3 की वैल्यू अपने को दे रखी है, तो यहां से h/r की वैल्यू कितनी आती, h/r ना, r² तो अपना कैंसिल हो जाता, अपने पास वैल्यू आती √3 - 1। तो h आता r इंटू 0.732। और जैसे तुम r को पुट करते 0.732 के साथ किसको मल्टीप्लाई करते, 6400, तुम्हारे पास वैल्यू कितनी आती, 4685। तो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन सन और अर्थ अगर r है तो ये बताओ अगर डिस्टेंस कितना हो जाए 3r, तब ड्यूरेशन ऑफ द ईयर अपने को बतानी है। तो देखो सिंपल सी बात है, टाइम स्क्वायर किस पे डिपेंड करता है, r की पावर 3 पे। ये अपने को पता है, सही है बात। तो फिलहाल अपना 1 ईयर जो टाइम है वो कितना है भाई, अगर दूरी r है तो 1 ईयर, सही है बात। तो t1² / t2² को मैं ये लिख दूं, r1³ / r2³। तो पहले टाइम था 1 ईयर, अब अगर टाइम है x ईयर तो 1/x²। पहले रेडियस था r, अब रेडियस है 3r, इसका क्यूब लिखा जाता है भाई। कितना बनता, 1/3 का क्यूब कितना लिखा जाता है भाई, 1/27। तो जब तुम यहां से देखोगे x/1 को तुम कितना लिख सकते हो, फिर 27 का रूट कितना आ गया x, फिर 3√3। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, हाइट एट ऑफ ए पॉइंट P अबव द सरफेस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ अर्थ। तो वैल्यू बतानी है जी की। इन्होंने क्या कहा है, हाइट किसके बराबर है, डायमीटर ऑफ अर्थ के बराबर। तो जी कितना लिखा जाता है उस पॉइंट का, Gm/r², 1 प्लस 2r/r का स्क्वायर कितना आ जाता है भाई, Gm/r², 1 प्लस 2 का स्क्वायर कितना, 1/9 Gm/r²। कौन सा ऑप्शन भाई, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, दो सैटेलाइट S1 S2 रिवॉल्व करती है किसमें, सर्कुलर ऑर्बिट में अराउंड ए प्लेनेट जिसका रेडियस है r1 और कितना, r2। तो अपने को किसका रेशो बताना है, स्पीड का रेशो बताना है ऑर्बिट की। तो ऑर्बिट की स्पीड की अगर मैं बात करूं, ऑर्बिट की स्पीड का फॉर्मूला क्या है भाई, Gm/r, उस ऑर्बिट का रेडियस,
सही है बात। कहने का मतलब क्या है भाई, v इनवर्सली किस पे डिपेंड करता है, रेडियस पे। तो v1 बाय v2 को मैं ये लिख सकता हूं कितना, r2 बाय r1। तो r2 को अगर मैं पुट कर दू कितना, 800 डिवाइड में 3200, कितना भाई, 8 चौक 32, 1/4। तो v1 बाय v2 कितना आ गया, 1/2। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अगला क्वेश्चन, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। अपने को पता है भाई, अर्थ से जैसे तुम अर्थ के सेंटर से दूर जाते जाते हो, g कैसे बढ़ता है, g 4/3 पाई रो r डायरेक्टली बढ़ता है इनसाइड के लिए तो, और g आउटसाइड कितना होता है, g m/r²। तो कौन सा ऑप्शन है भाई, इनसाइड के लिए लाइन और बाहर के लिए 1/r² करके, है ना, हम बात कर सकते हैं हाइपरबोला पे। अगला क्वेश्चन, इलोंगेशन ऑफ ए वायर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इतना है। सेम वायर को अगर किसी और प्लेनेट में ले जाए तब इलोंगेशन इतना हो जाता है। तो अपने को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बतानी उस प्लेनेट की। ठीक, अब सुनना बात को। देखो, इलोंगेशन ऑफ ए वायर, यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल। सही है बात। तो एफ को यहां से क्या लिख सकते हो तुम, वाई ए डेल्टा एल बाय एल लिख सकते हो। और फोर्स किसके बराबर, एम जी के बराबर। सही है बात। तो कहने का मतलब क्या है, जी किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तरीके का डेल्टा एल पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर मेरा डेल्टा एल चेंज हो तो जी भी चेंज हुआ। तो G1 बाय G2 को मैं सिंपली ये कह दू, डेल्टा L1 बाय डेल्टा L2। सही है बात। अर्थ पे कितना था डेल्टा एल, इतना, और बाहर कितना था, 6 × 10⁻⁻5। अर्थ पे जी की वैल्यू कितनी देने को लिखा है, क्या इन्होंने भाई 10 कहा है। उधर के लिए G2 10⁻⁻4 डिवाइड में 6 × 10⁻⁻5। जब तुम G2 को यहां से सोल्व करते, 6 × 10⁻⁻4 डिवाइड में 10⁻⁻4, कितना आ जाता है भाई, 6। तो एक्सेलरेशन कितनी आती है वहां पे अपनी, 6 आ जाती। अगला क्वेश्चन भाई, अगर हम पोल से इक्वेटर पे मूव करते हैं, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड द सेंटर विदाउट एनी वेरिएशन इन मैग्नीट्यूड। अब भाई देखो, वो सवाल आ गया। अपने को पता है इक्वेटर और पोल, जी पोल ज्यादा होता है जी इक्वेटर से, है ना। तो अगर मैं किसी भी रैंडम पॉइंट पे बात करता, जी पोल माइनस r⍵² cos² थीटा, ये कुछ बात होती है। तो असर्शन तो अपना क्या हो गया भाई, गलत हो गया, कि ऑलवेज विदाउट एनी वेरिएशन इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड चेंज होता है। अगला पार्ट, एट द इक्वेटर डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये बात सही है। तो इसका ऑप्शन कौन सा बनता है भाई, डी ऑप्शन अपने को इसका बनता हुआ दिख रहा है। सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन अपना है, दो स्टेटमेंट अपने को दे रखी है। अपने को वापस से किस पर बात करनी है भाई, हमको बात करनी है इनके ऊपर। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हेल्ड ट्रू फॉर एनी पेयर ऑफ बॉडीज इन द यूनिवर्स। सही बात। वेट ऑफ पर्सन बिकम 0 व्हेन एट द सेंटर, ये बात भी सही है। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नाइन्थ क्वेश्चन में क्या कहा है भाई, 4 स्पीयर थे, सबका मास स्मॉल m, साइड कितनी d। एक 5th स्पीयर है, उसको कहां रखा गया है, सेंटर पे रखा गया है। अपने को क्या बतानी है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बतानी है। ठीक है भाई।
पोटेंशियल। पहले ये बताओ, पहले चारों की अगर ये m मास नहीं होता तो पहले चारों की कितनी होती? पहले चारों की तुम ये लिख सकते हो -4g m बाय, एक तो d साइड वालों के साथ और डायगोनल वालों के साथ कितना भाई, 2g m बाय d√2। ये पुरानी पहले 4 वालों से। अब जैसे हमने 5वें को ऐड करा, 5वें को ऐड करने से जो अपना और वर्क डन करना पड़ता, जो हमको एडिशनल एनर्जी देनी पड़ती है, उसे 5वें का कंट्रीब्यूशन निकाल दो, तो जो वर्क डन आता है 5वें के कारण आता है कितना भाई, 4g m कैपिटल M, और दूरी कितनी है भाई, दूरी ये मैं लिख सकता हूं d/√2 करके। सही है बात। तो टोटल निकालनी है, इन सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। जैसे ही तुम सबको ऐड करोगे, u टोटल निकालने के लिए -g(m)/d तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, -4m -√2m, और साथ में इधर क्या बचा भाई, -4√2m। ओ माइनस तो बाहर ले लिया था, अंदर से प्लस बचता। सही है बात। तो अपना कौन सा ऑप्शन मैच होता है वो दिख रहा है, जरा ध्यान देना भाई तुम। अपने को यहां से पहला ऑप्शन मैच होता हुआ दिख रहा है। क्लियर यहां तक? तो चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अपने पास क्या है भाई, 2 प्लेनेट थे ए और बी, उनका पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अपने को दे रखा है TA और TB। इस तरीके से उनके बीच का रिलेशन है, और रेडियस अपने को दे रखा है। इन्होंने क्या पूछा है, रिलेशनशिप बताओ इसके बीच। ठीक है भाई, 2 प्लेनेट थे, सही है बात। अपने को उनके टाइम के बारे में बात कर रखी है, सर्कुलर में घूमते हैं, ऑर्बिट के लिए R1 R2 के बीच अपने को क्या बताना है, R1 R2 के बीच अपने को रिलेशन बताना है। तो T1/T2 का स्क्वायर, R1/R2 का स्क्वायर लिख सकते थे ना भाई तुम, क्यूब। तो T1 कितना था, TA, T2 TB का स्क्वायर किसके बराबर भाई, RA/RB के क्यूब के बराबर पुट कर दो। 2 का स्क्वायर किसके बराबर, RA का क्यूब डिवाइड में RB का क्यूब। कौन सा ऑप्शन आ गया, तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट था इक्वल मास प्लेस एट ए सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, अट्रैक्ट विद ए फोर्स F। तीसरे मास, if 1/3 of the mass transferred from one to the other। अब बताओ फोर्स। तो पहले मास दोनों का कितना है, m है, दूरी कितनी है, r, फोर्स लग रहा है Gm²/r²। अब इसका 1/3 अगर ट्रांसफर कर दिया, कितना बचा, 2/3m। तो इधर अगर चला गया कितना हो गया, 4/3m। दूरी भी कितनी है, r। अब बताओ Gm²/r² तो सही है, 8/9 हो जाता। अगर तुम जरा ध्यान से चेक करो, 8/9 F के बराबर आ गया। कौन सा ऑप्शन, C ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, A से एस्केप वेलोसिटी इतनी है, तो बताओ B पे जिसकी डेंसिटी इतनी है और रेडियस कितना है, इतना है। तो देखो एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है कितना भाई, √2gr, ये लिख सकता हूं मैं। और स्मॉल g डेंसिटी पे कैसे डिपेंड करता है, G4/3π करके, इस तरीके से डिपेंड करता है डेंसिटी पे। तो जरा सोच, जैसे तुम चीजों को पुट करोगे, 8/3g π इस तरीके से डिपेंड कर रहा है। तो वेलोसिटी डिपेंड कर रही है r² के ऊपर। डेंसिटी इन्होंने बता दी कितने टाइम्स होगी है,
और रेडियस बता दिया है, तो बस पुट करके देख लो भाई। सही है बात या नहीं? V1/V2, सिंपल सी बात है भाई, ρ1 R2 स्क्वायर ρ2 R2 का स्क्वायर। तो जब तुम पुट करते V1/V2, ऊपर तो सेम है, डेंसिटी कितने टाइम्स होगी है 4 टाइम्स, रेडियस कितने टाइम्स हो गया है हाफ। चेक करो फैक्टर कैंसिल, वैल्यू कितनी आ गई 1, तो वेलोसिटी कैसी बची, सेम ही बची। अगला क्वेश्चन, टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ इज कितना है भाई, 7 घंटे। ठीक, अगर रेडियस को पहले के कितने टाइम्स कर दिया, 3 गुना, अब बताओ। तो ठीक है, T2/T1 को मैं ये कह दू 3/1, 3R/1R की पावर कितना, 3/2 कितना, 3 की पावर 3/2 कितना आ जाता है भाई, 3√3। तो T2 को मैं ये लिख सकता हूं 7 या 21, 21√3 आवर्स। और 21√3 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 21, 42 से तो कम ही आती है भाई। 42 से कम कौन सा ऑप्शन बनता है, वो देख रहे सबसे सही अपने पास। तो हम 21 इंटू 1.73 कर दो, 36 के आसपास अपना आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, ठीक, 3 आइडेंटिकल पार्टिकल थे ए बी सी, सबका मास 100 ग्राम है, सबको स्ट्रेट लाइन में रखा गया है। ठीक है, लो भाई, ये रही अपनी एक स्ट्रेट लाइन, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये दूरी बराबर है, सबका मास m है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ए फोर्थ पार्टिकल p ऑफ द सेम मास इज f। तो चौथा पार्टिकल जो सेम कितनी दूरी पे, सेम दूरी पे रखा गया, बी से परपेंडिकुलर, दूरी बराबर है। ठीक, ऑन द लाइन बाइसेक्टर है। तो इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, F लग रहा है। तो अपने को ये बताना है कि F कितने के बराबर होएगा। तो ये वैल्यू 13, ये वैल्यू भी कितनी 13, ये भी कितनी 13, ये वैल्यू कितनी आती है भाई निकल के 13√2, ये वैल्यू 13√2। तो इस P पॉइंट पे अगर मैं नेट फोर्स निकालता हूं P वाले पे, तो B से तो आएगा इधर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, C वाले से आएगा इधर, और A वाले से आएगा इधर। अब ये एंगल भी थीटा, ये एंगल भी थीटा, क्योंकि देखो साइड बराबर है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो थीटा की वैल्यू सिंपली कितनी आ जाएगी 45 डिग्री। तो नेट फोर्स जो मुझे लिखना है, मैं सिंपली ये कह दू FB प्लस F√2, क्योंकि बाकी दोनों की दूरी बराबर है तो उनका फैक्टर सेम आएगा। तो बस चीजों का पुट कर दो भाई, FB कितना G(m²), और दूरी कितनी है B से 13 का स्क्वायर। उनसे बात करें G(m²), उनसे दूरी कितनी है 13√2 का स्क्वायर, साथ में क्या बचा एक √2 का फैक्टर, कितना आ गया भाई G(m²) बाय कितना 13 का स्क्वायर, कॉमन कितना बचा 1 + 1/√2। अब यहां से अपने को सोल्व करना है, यहां से जब तुम सोल्व करोगे, ये अपने को कितना दे रखा है, ये अपने को F बता रखा है, अपने को इसी की वैल्यू कुछ यहां से बतानी है। तो ठीक है भाई, अपने को आंसर किस में बताना है, G में बताना है। नीचे इधर कितना बचेगा जब तुम इस ब्रैकेट को सोल्व करोगे, G ऊपर कितना आ गया 10 की पावर 4, नीचे कितना आ गया 13 का स्क्वायर,
13 का स्क्वायर कितना भाई 169, ब्रैकेट में कितना बचा 1 प्लस 0.707 कितना 1.707। सही है बात। डिवाइड कर दो 169 से, तुम्हारे पास आंसर कितना आ जाएगा यहां से। जब तुम सोल्व करोगे तुम्हारे पास वैल्यू आएगी 101 जी के आसपास आ रही है। तो सबसे अच्छा आंसर कौन सा बनता है, बी ऑप्शन। सही है। अगला क्वेश्चन, लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम एट हाइट 2r फ्रॉम द अर्थ सरफेस अपने को बतानी है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 2π√r/g। यही बात करनी पड़ेगी भाई अपने को। सेकंड पेंडुलम की मुझे अगर फॉर्मूले की बात करनी है तो कुछ इसी तरीके से मैं लिख पाऊंगा। अब पंगा ये, वहां पे जी कितना लिखोगे, जी को ये लिखोगे जी सरफेस डिवाइड में 1 प्लस h/r की पावर 2, और h को जैसे तुम पुट करोगे तुम्हारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 प्लस 2 का स्क्वायर कितना आ गया जी सरफेस बाय 9। ये तुम्हारे पास वैल्यू आ गई भाई जी सरफेस बाय 9। अब अपने को क्या बतानी है, लेंथ ऑफ पेंडुलम बतानी है। तो टाइम वाले टी स्क्वायर इक्वल टू 4π², ये अपनी लेंथ वाला फैक्टर है एक तरीके से, R1 नाम दे देता हूं डिवाइड में जी। तो मुझे इस R1 के बारे में कमेंट करना है। तो ये जो मेरा R1 है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, जरा चेक करो, टी स्क्वायर जी पे डिपेंड करता हुआ दिख रहा है। पुरानी लेंथ कितनी थी भाई सेकंड पेंडुलम की, अगर मैं बात करूं तो पुरानी लेंथ अगर मैं L लिख देता हूं, टाइम कितना है सॉरी यहां पे हल्की फुल्की गलती होगी है ना। लेंथ अपनी कैसी रहेगी, लेंथ अपनी फिक्स रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक, हाँ तो सुनना बात को, इन्होंने क्या बोला है, लेंथ ऑफ ए सेकंड पेंडुलम एट हाइट इतनी। तो उस हाइट पे अपना टाइम कितना है 2 सेकंड। लेंथ और उधर एक्स जी की वैल्यू कितनी है जी सरफेस बाय 9। तो जैसे तुम चीजों को पुट करोगे पाई किसके बराबर आ गया L9, और जी कितना दे रखा है अपने को π²। तो जैसे तुम यहां से सोल्व करते इनटू में इक्वल टू 1, हाँ तो जैसे तुम स्क्वायर करते 1 इक्वल टू 9L बनता, L की वैल्यू कितनी आ जाती है भाई 1/9 मीटर। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट को कहां ले जाया गया भाई, हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, डिस्टेंस सेंटर से कितना है इतना है। तो हाइट सरफेस से कितनी होगी, सरफेस से एक तरीके से R/4 होगी अपने पास हाइट। ठीक है, तो उस पॉइंट पे जी की वैल्यू कितनी है भाई, जी डिवाइड में सरफेस 1 प्लस 1/4 का स्क्वायर कितना आ जाता है भाई 1 प्लस 1/4। चेक करो 5/4 तो 16/25 जी सरफेस अपने पास वैल्यू आती। तो जी माइनस जी सरफेस अगर मैं करता कितना आता भाई 9/25 जी सरफेस, इसके बराबर आ जाता मेरा मोड। तो अगर मैं फ्रैक्शन पर बात करता या परसेंटेज पे बात करता वो कितनी आती भाई 9/25 इंटू 100 कितने परसेंट 36%। तो कितने से डिक्रीज हुई भाई 36% से अपनी वैल्यू डिक्रीज हुई। परसेंटेज डिक्रीज इन द वेट ऑफ ए रॉकेट व्हेन टेकन एट हाइट 32 किलोमीटर फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस से कितनी हाइट पे ले जाया गया उसको 32 किलोमीटर की हाइट पे ले जाया गया। सही है बात। तो सोच के बताओ
जी कितना लिखा जाता है भाई? एच को कितना लिख सकता हूं मैं? एच अगर मेरा 32 किलोमीटर है और रेडियस कितना था 6400 किलोमीटर, तो मैं एच को ये लिख सकता हूं आर बाई 200। ये नहीं लिख सकता? देखो लिख सकता हूं। मीन्स जो एच है मेरा वो आर से कैसा है? बहुत छोटा है। और जैसे ही मेरा एच आर से बहुत छोटा है तो जी मैं ये लिख पाऊंगा जी सरफेस 1 माइनस 2h बाय आर करके। सही है बात? जैसे तुम ये लिख पाए जी माइनस जी सरफेस को क्या लिख पाए तुम? जी सरफेस इंटू 2h बाय आर, ये लिख पाए। और अगर मैं इसको उससे डिवाइड कर देता हूं जी माइनस जी सरफेस बाय जी सरफेस कितना 2h बाय आर इंटू अगर 100 कर दू, यही तो मुझे बताना है। और h को पुट कर दो, देखो 64 बाय 6400 इंटू 100, वैल्यू कितनी आ गई 1। तो कितने परसेंट? 1%। अगला क्वेश्चन, सैटेलाइट है ए और बी, उनका मास अपने को दे रखा है 4:3, रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट 3r और 4r। अपने को किसका रेशो बताना है? मैकेनिकल एनर्जी का रेशो बताना है। 1/2 m1v1 स्क्वायर डिवाइड में 1/2 m2v2 स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी 1 और पोटेंशियल एनर्जी 2। अपने को इसका यहाँ पे रेशो बताना है। सही है बात? तो इसका रेशो, अब अगर किसी को ध्यान हो, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, क्या टोटल मैकेनिकल एनर्जी किसी ग्रेविटेशनल सिस्टम के लिए कितनी होएगी? तो वो हम कितनी लिखते हैं भाई? जी m1, हम कितनी लिखते हैं इसको? जी m1 m2 डिवाइड में 2r, एक क्या लगा के? माइनस लगा के लिखते हैं। सही है बात? तो u1 बाय u2 का रेशो अपने को निकालना है। तो मास पहले का दूसरे का मास इनटू में r2 बाय r1, इस तरीके से बात कर सकते हो। मास का रेशो है इतना और रेडियस का रेशो कितना है? इतना। तो देखो वैल्यू कितनी आई? 1। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। आखिरी क्वेश्चन मेरे ख्याल से, नहीं आखिरी नहीं है, अभी है क्वेश्चन बाकी। ए बॉडी ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद ए वेलोसिटी इतना इन द वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इनटू स्पेस। ठीक है। इट इज गिवन दैट वी इज द एस्केप वेलोसिटी एंड लैम्डा 1 से छोटा है। मीन्स जो उसकी वेलोसिटी हमने इसको फेंका है, ये वेलोसिटी फिर अर्थ एस्केप से कम है, तो पक्का कहीं ना कहीं ये छोड़ के वापस आएगा। देन मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू विच द बॉडी कैन गो। तो अगर मुझे मैक्सिमम हाइट पे बात करनी है तो मैक्सिमम हाइट पे क्या होएगा भाई? मैक्सिमम हाइट पे देखो इतना तो तुमको क्लियर है कि वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। सारी की सारी एनर्जी कौन सी बचेगी अपने पास? पोटेंशियल एनर्जी बचेगी। ठीक। सरफेस पे क्या था सिनेरियो? सरफेस पे उस पे कुछ वेलोसिटी थी, कितनी थी? लैम्डा वी नॉट, और कुछ वहां पे भी उसके पास कुछ ना कुछ क्या थी? पोटेंशियल एनर्जी थी। तो अगर मैं तुमसे कहूं टोटल एनर्जी बताओ कहाँ की? सरफेस की। तो तुम वहां की कितनी बताते हो टोटल एनर्जी सरफेस की? सरफेस की टोटल एनर्जी ये बता सकते हो कितना? 1/2 mv स्क्वायर माइनस जी m कैपिटल m बाय आर सरफेस की। टोटल एनर्जी हाइट के लिए माइनस जी m डिवाइड में स्मॉल आर। सही है यहां तक बात? और एक काम करो, वेलोसिटी को पुट कर दो, सरफेस की टोटल एनर्जी आ जाएगी 1/2 m लैम्डा स्क्वायर। और अपने पास एक कौन सी वेलोसिटी है? अपने को इन्होंने सामने से बोला है, ये अपने पास कौन सी वेलोसिटी है? एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी को पुट कर दो, कितना?
2gm/r माइनस g स्मॉल m कैपिटल m/r। कितनी आती है यहां से वैल्यू अपने पास? यहां से वैल्यू अपने पास आती है भाई gm कैपिटल m लैम्डा स्क्वायर डिवाइड में r माइनस gm कैपिटल m डिवाइड में r। अब जब तुम दोनों को कंपेयर करोगे सरफेस वाली और हाइट वाली, तो वहां से क्या मिलेगा? लैम्डा स्क्वायर बाय r माइनस 1/r किसके बराबर? -1 स्मॉल r के बराबर। ये तुमको मिल जाएगा भाई। तो जब तुम यहां से एलसीएम लोगे कितना आएगा? r डिवाइड में 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सपीरियंस बाय ए पॉइंट मास एट हाइट h above the surface of earth is same as at depth कितनी? अल्फा h। तो अल्फा की वैल्यू बतानी है। ठीक है, g हाइट का फॉर्मूला होता है भाई g सरफेस 1 माइनस 2h/r, और g डेप्थ के लिए फॉर्मूला है g सरफेस 1 माइनस d/r। जब तुम दोनों को इक्वल करोगे 1 माइनस 2h/r किसके बराबर? 1 माइनस d/r। तो जब तुम कंपेयर करोगे d किसके बराबर आ गया? 2h, और d कितना बोला है इन्होंने? अल्फा h। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 2 आ गई। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है भाई? अगले क्वेश्चन में अपने पास वैल्यू है, ऑब्जेक्ट है, उसका मास 1 kg है, कहां ले जाया गया? हाइट पे, जो कि रेडियस के कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। अपने को क्या बताना है? गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना गेन आएगा। तो सुनना, सरफेस की पोटेंशियल एनर्जी कितनी? -gm कैपिटल m डिवाइड में कितना? r, और उस हाइट पे जाके इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी? gm कैपिटल m डिवाइड में 4r। तो चेंज निकाल दो। पोटेंशियल एनर्जी कितनी भाई? अब देखो, पहले वैल्यू कम थी ज्यादा थी? पहले वैल्यू ज्यादा थी। हाइट पे जाके वैल्यू क्या होगी भाई? ये वैल्यू थी हाई नेगेटिव और ये वैल्यू है लो नेगेटिव। तो अपनी वैल्यू बड़ी है, तो निकाल दो चेंज कितना? -gm कैपिटल m डिवाइड में 4r प्लस gm कैपिटल m डिवाइड में r। तो g स्मॉल m कैपिटल m/r तो कॉमन है भाई, -1/4 प्लस 1 कितना? 3/4 gm कैपिटल m/r। पुट कर दो वैल्यू, 3/4 g की वैल्यू कितनी? 6.67। अब अपने को आंसर वैसे नहीं दे रखा, तो एक काम करो, gm/r को कितना लिख दो? gr करके लिख दूं मैं? gr कैपिटल m, gr स्मॉल m बचता अपने पास। सही है बात? तो 3/4 g की वैल्यू 10, रेडियस की वैल्यू कितनी है? 6400, और मास कितना है? 1, 1600। 16 दिया 48,000 जूल। तो कितना भाई? ओहो, किलोमीटर था, उसका एक फैक्टर और आ जाएगा, इंटू 10 की पावर 3 जूल। कितना? 48 इंटू 10 की पावर 6 जूल, 48 मेगा जूल। ठीक, तो हमने 2021 के सारे क्वेश्चन ट्राई कर लिए हैं, 2022 के सारे क्वेश्चन ट्राई कर लिए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में 2023 के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए मेहनत करते रहो।